नमस्कार दोस्तों आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि आज सुबह सुबह मैंने क्यों ऑनलाइन आ गया, वीडियो पर क्यों आया। सुबह सुबह मैंने वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है दोस्तों, जो रात भर में सो नहीं पाया। आज सुबह उठते ही मेरा दोनों आँख बंद था। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी आँख नहीं खोल पा रहा था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आँख में मेरा हुआ क्या है। दर्द भी कर रहा था, सूजन भी हो गया था, पानी भी गिर रहा था। तो दोस्तों दोनों आँख मेरा छटा हुआ था। तो मैंने सोचा यार अचानक मेरा आँख में ये हुआ। दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देश में तेजी से पैर पसार रहा है आई फ्लू। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता, जारी कर दी नई एडवाइजरी। जी हाँ मित्रों, आई फ्लू को लेकर अस्पताल में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और कई जिलों में तो यह हालत है कि एक दिन में 1000 से ज्यादा मरीज सामने देखे जा रहे हैं। और आई फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी और एक हाई अलर्ट मीटिंग बुलाकर सख्त एक्शन लिया है। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं आखिर ये आई फ्लू क्या है, किस कारण से ये बीमारी फैल रही है और क्या आई फ्लू चश्मा लगाने के बाद आई फ्लू की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या नहीं, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति चश्मा लगाकर सनग्लासेस लगाकर बाहर घूम रहे हैं। आखिर आई फ्लू से बचाव का तरीका क्या है, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, आप कौन से राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं एक बार हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपके यहाँ की कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस होती है ना, तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि इस भयानक और खतरनाक बीमारी आई फ्लू के बारे में सभी लोग अपडेट हो सके और सभी को इसके बचाव के तरीके के बारे में पता चल सके। दोस्तों आई फ्लू एक तेजी से फैलने वाला रोग है। इसमें आंख की उस झिल्ली में सूजन या लालिमा आ जाती है जो आंख के आगे हिस्से को ढक कर रखती है। अभी लगभग पूरे भारत में आई फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस अचानक उभरी दिक्कत से अनेक लोग जूझ रहे हैं। आई फ्लू फैलने का मुख्य कारण कंजक्टिवाइटिस नाम से एक वायरस होता है। यह आई फ्लू का संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में लगातार इस वायरस के कारण ले रहा है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंफेक्शन लगातार तेजी से भी फैलता है। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई, रेड आई या आई फ्लू भी कहा जाता है और कहा जा रहा है कि कंजक्टिवाइटिस, ये जो आई फ्लू है ना, ये कोविड महामारी जैसे ही भयानक एक संकेत है। और आई फ्लू से बचने में इम्यूनिटी तो सबसे बड़ी भूमिका निभाती ही है और साथ ही आपको कुछ विशेष रूप से सावधानी भी बरतनी चाहिए। अभी हालात ये बने हुए हैं कि दोस्तों अधिकांश बच्चों में ये जो आई फ्लू की बीमारी है ये आ चुकी है और लगभग सभी स्कूलों में जैसे ही आई फ्लू होता है किसी बच्चे को, उस बच्चे की छुट्टियां कर दी जाती है। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी पीड़ित बच्चों को स्कूल नहीं बुलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे बच्चे स्वस्थ होने के बाद ही स्कूल आएं, जिससे अन्य छात्रों में इसका संक्रमण नहीं फैले। आपको बता दें, बारिश और उमस से फैल रहे मौसमी रोगों में आई फ्लू कहर बनकर उभरा है। लोगों को आंखों में जलन, लालिमा, खुजली और संक्रमण की शिकायत हो रही है। और दोस्तों आई फ्लू नामक बीमारी पूरी तरीके से संक्रामक रोग है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक परिवार से दूसरे परिवार में फैल जाता है। आई फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचना चाहिए। दोस्तों आई फ्लू एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, जिसमें बैक्टीरिया का संक्रमण इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। श्वसन तंत्र या नाक, कान और गले में किसी तरह के संक्रमण के कारण वायरल कंजक्टिवाइटिस, ये जो संक्रमण है ना, इसी कारण दोस्तों आंख में तकलीफ हो जाती है। आई फ्लू के अगर लक्षण की बात करें कि आपको आई फ्लू है या नहीं, तो दोस्तों इसका सबसे पहला लक्षण है आंखें लाल होना, आंखों में जलन होना, पलकों पर पीलापन और चिपचिपा तरल पदार्थ जमा होना, आंखों में चुभन और सूजन आना, आंखों में खुजली होना और बार बार आंखों में पानी आना। तो ये कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों इसके बचाव के उपाय के बारे में कि आखिर आई फ्लू से किस तरह से बचा जा सकता है। दोस्तों बहुत ही उपयोगी काम की जानकारी का वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करके पुण्य का लाभ उठाएं, क्योंकि मित्रों आपका एक शेयर करना किसी भी व्यक्ति को जागरूक कर सकता है और इस महाबीमारी की चपेट में आने से रोक सकता है। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं आई फ्लू से बचाव के उपाय के बारे में। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति संक्रमित है उससे आपको हाथ नहीं मिलाना है और न ही उसकी वस्तुओं को छूना है। ये बोलते हैं ना मित्रों कि एक मिथ्या बना हुआ है कि जिसको भी आई फ्लू हो रहा है उसकी आंखों में नहीं देखना है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा मित्रों कि देखने से कभी भी कोई बीमारी नहीं फैलती है, ना ही कोई संक्रमण फैलता है।
तो यह बात और गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जिसको भी आई फ्लू हो रहा है उसको चश्मा लगाकर घूमना है, नहीं तो दूसरे व्यक्ति उनकी आंखों में देखेंगे तो ये बीमारी आ जाएगी। ध्यान से समझ लीजिएगा कि आई फ्लू नामक बीमारी या कोई भी ऐसी बीमारी अभी तक इजाद में नहीं आई है जो कि देखने से फैलती हो। दोस्तों, संक्रमण से फैलती है, इसलिए ये गलतफहमी कभी भी दिमाग में नहीं रखें। और जो भी संक्रमित व्यक्ति है ना, उससे आपको हाथ नहीं मिलाना है, उसकी वस्तुओं को छूना नहीं है, और आप अपने हाथों की नियमित रूप से साबुन या सैनिटाइजर से उनका सफाई करते रहें। आंखों की सफाई करें और आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोएं। संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से बचें और भीड़ वाली जगहों से भी आपको बचना चाहिए। और उसके अलावा आंखों को बार बार हाथ नहीं लगाएं। अगर किसी भी व्यक्ति को आई फ्लू हो रखा है और वो अपने आंख को छूता है ना, तो साबुन लगाकर आंखों को अच्छे तरीके से साफ जरूर कर लीजिए। उसके अलावा आंखों में कंजक्टिवाइटिस की दवा डालें और संक्रमित व्यक्ति को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। जब यह इंफेक्शन कम होने लगे ना, तभी घर से बाहर निकले और अन्य लोगों से मिले। सामान्यतः ये आई फ्लू लगभग 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है और गंभीर परिस्थिति में 10 से 14 दिन का समय ले लेता है। आपको एक चीज सावधानी रखनी चाहिए, आंखों को बार बार रगड़ने से परहेज करना चाहिए और अपने पास साफ टिश्यू पेपर या रुमाल रखना चाहिए। आंखों से निकले पानी को उससे ही साफ करें। आंखें रगड़ने से बचें, नहीं तो यह इंफेक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है और इससे आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। उसके अलावा आप चाहें तो आंखों में अगर दर्द वगैरह हो रखा है तो गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। सिकाई से आपको राहत मिलेगी। और आंखों के आसपास महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। लड़कियों को मेकअप करने से बचना चाहिए, खास करके ब्रश या आई शेडो वगैरह आंखों के पास लेकर नहीं जाएं अगर आपको आई फ्लू की दिक्कत हो रही है तो। हालांकि लड़कियों को कुछ गंदा जरूर लग रहा होगा बिना मेकअप के, लेकिन इस तरह का नहीं करना चाहिए। आंखों की सही तरह से सफाई करना जरूरी है। आंखों को गंदे हाथों से छूना नहीं चाहिए, छूने से आपको बचना चाहिए और अन्य लोगों की चीजें इस्तेमाल करने से भी परहेज करें। इस तरह से कुछ मुख्य रूप से सावधानियां रखकर आप आई फ्लू की समस्या से बचाव पा सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस नामक बीमारी जो बहुत ही ज्यादा घातक नहीं है, बचाव ही इसका मुख्य रूप से उपचार है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किया है। तब जब मैंने शीशा के सामने गया, जब देखा, चेक किया, हल्का हल्का आँख खोलने के बाद जब चेक किया, तब दोस्तों मैंने ये पाया कि मेरे साथ भी आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस मेरे साथ में भी हो चुका है। आई फ्लू मेरे साथ में भी हो चुका है। तो दोस्तों रात में मैं दर्द से कतर रहा था, लेकिन कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं ली। सुबह उठते ही मैंने अपना शॉप पर गया। जैसे शॉप पर आया, अपना जाके देखा जो मेरा स्टॉक में आई ड्रॉप कितना है। तो दोस्तों मेरा बहुत हालत ख़राब था, आँख में बहुत ज़्यादा बेचैन थी। तब मैंने शॉप ड्रॉप डालने के लिए आँख में कोई ड्रॉप मिला नहीं है। तब मेरे थोड़ा सा शौक लगा जी यार, मेरे को ही इतना प्रॉब्लम है, अब मेरा ही समय में ड्रॉप एको को नहीं है, मैं अब क्या करूं। तो मैंने कल रात में एक दोस्त के ड्रॉप दिया हुआ था, तो बोला कि जो ड्रॉप अपने खोल दिया, उसके पहले से ड्रॉप मैंने दिया था, तो बोला कि अभी एक दिन चलेगा तो एक ड्रॉप और अब दे दीजिए। तो दोस्तों मेरे पास मैं जैसे ही उसके पास फ़ोन किया तो वो बोला कि ये ड्रॉप है, क्या करना है, अभी नहीं खुला हूँ। तो दोस्तों मैंने बोला जल्द से जल्द तुम लेकर आओ, मेरे आँख में डालना है। तो दोस्तों जल्दी से वो लेकर आ गया। तो दोस्तों आज के आप थोड़ा सा अलग देखने वाले वीडियो, जब मैंने आँखों में ही चश्मा क्यों लगाया। आज सुबह में एक जगह मैंने गया, जैसे ही गया तो सोचा कि ये किसी के सामने जाना इस तरह का अच्छा नहीं है, मेरे आँख में प्रॉब्लम है, किसी को कांटेक्ट में आ जाऊंगा तो उसको भी फैल सकता है बीमारी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक चश्मा ले लेता हूँ। एक चश्मा लेके कम से कम दूसरे किसी का तो सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि एक चश्मा लेके अपना भी सुरक्षा करूं और दूसरा किसी को भी सेफ्टी का ख्याल रख। तो दोस्तों मैंने जैसे सुबह में मात्र 2 बूंद ड्रॉप डाला, और कौन सा ड्रॉप डाला मैं आपको बता रहा हूं। मेरा सामने वो ड्रॉप अभी अवेलेबल है। देखिए दोस्तों मेरा यही ड्रॉप डाला, इसका नाम है बेटनीसॉल NI ड्रॉप।
दोस्तों किसी को भी प्रॉब्लम आई फ्लू के इस समय सीजन के जब चल रहा है आई फ्लू आँखों में प्रॉब्लम, तब जल्द से जल्द ये वाला ड्रॉप जो है आप कोई भी मेडिकल शॉप पर आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। इसको लेके जल्दी से जल्दी आप लोग डालिए तुरंत। दोस्तों इसका मैंने सुबह में डाला, मैंने खुद पर अप्लाई करा जो जानने के लिए कैसा इसका काम है, कैसा इसका रिज़ल्ट है। तो दोस्तों बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका है। मैंने जैसे 2 बूंद डाला और 9 बजे से मैंने लगभग 7:30 में मैंने ड्रॉप डाला और 9 साढ़े 9 बजे दोस्तों मेरा आँख के जलन और पानी गिरना 90% ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी शेयर किया जाए बात। अगर किसी को तकलीफ़ है, आँख में प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, मेरा भी हुआ है, आम बात है। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो आप ये ड्रॉप ले लीजिए, बेटनीसॉल एन आई ड्रॉप ले लीजिए और जल्द से जल्द आपका आँख के जो प्रॉब्लम है, जो आई फ्लू है, जो मौसम के वजह से ये फ्लू चालवारी फैल चुका है। दोस्तों अभी बहुत सारे अफवाह भी उड़ रहा है कि कोई परमाणु परीक्षण हुआ है उसी के वजह से हो रहा है, तो कोई रशिया यूक्रेन वार की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे आदमी के बहुत मुंह से अब बंद तो नहीं करा जा सकता है ना, तो क्या प्रॉब्लम किसके लिए हो रहा है। तो एग्जैक्ट इसका आइडेंटिफाई करना भी पॉसिबल नहीं है इस टाइम कि किसके वजह से आई फ्लू इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो जो किसके वजह से आई फ्लू फैल रहा है, तो आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप बता दीजिए, आप खोल के बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज इतना ही है, मेरे को यही जानकारी देना था आप लोगों के सामने। सुबह सुबह आने के मकसद मेरा यही था जे मेरा भी आँख में हो चुका है, मैंने कौन सा ड्रॉप डाला और कितना जल्दी मेरे को रिलीफ मिला, आपको सामने बस शेयर करना था। दोस्तों नमस्कार।